2025 फिर से नीतीश। तो कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। एनडीए जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 25 से 30 सीएम रहेंगे। इस तरह के बयान क्यों अक्सर आ रहे हैं? ये पहली दफा नहीं है, पहले भी कई बार ये बयान आ चुका है जो गृह मंत्री अमित शाह उनके द्वारा, कभी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष इस तरह के बयान। स्टैंडिंग होती है, एक कॉमन जो है एक मामले में सहमति होती है, और जब सहमति एनडीए की रही है तभी तो ये स्लोगन, ये नारे तमाम नेताओं के मुख से आप इस बात को सुनेंगे। आप लोग इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि बीजेपी को सीएम चेहरा मानना ही होगा? ये सवाल मैं आपकी नहीं समझी। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा एक अखबार इकोनॉमिक टाइम, जो कि हिंदुस्तान का प्रतिष्ठित अखबार माना जाता है, उसके साक्षात्कार में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सीएम फेस कौन होगा ये समय पर तय होगा। इसके बाद से आपको बता दें कि बिहार की राजनीति जो है वो गर्मा चुकी है कि क्या अभी भी एनडीए में सीएम चेहरे को लेकर कोई संशय है। आज इसी पर बात करेंगे, और बात करने के लिए हमारे साथ जेडीयू की प्रदेश प्रवक्ता अंजुम आरा मैम है। क्या कहिएगा, अमित शाह बोल रहे हैं तय होगा समय आने पर कि सीएम कौन होगा? और देखिए, मुझे इस बात की जानकारी नहीं कि आप किस अखबार की आप चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हम लोग इतना ज़रूर जानते हैं कि बिहार में एनडीए का भी हाल में हम लोग का जिला सम्मेलन संपन्न हुआ। तमाम जिलों में पांचों जो हमारे घटक दल हैं एनडीए के, उन तमाम घटक दलों के माननीय प्रदेश अध्यक्ष मुख्य अतिथि के तौर पे सम्मेलन में होते थे। और हमारा वो सम्मेलन जो बहुत ही सफल सम्मेलन था, हजारों की संख्या में वहाँ आवाम सुनने के लिए आती थी। आपको मैं बता दूं कि सम्मेलन का पहला स्लोगन या पहला नारा ही यही होता था कि 2025 फिर से नीतीश। तो कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। एनडीए जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 25 से 30 सीएम रहेंगे। लेकिन वो कह तो रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चुनाव जब आप लोग जीत जाएंगे तो उसके बाद सीएम कौन होगा, इस बात पर जो है सवाल अटक जा रहा है। वो बोल रहे हैं समय आने पर तय होगा। कैसे देखते हैं? हम साक्षात्कार की बात कर रहे हैं जो हाल ही में एक अखबार को अमित शाह जी ने दिया। मैंने कहा कि मुझे उस साक्षात्कार के बारे में किस अखबार में है, मुझे इस बात की इल्म नहीं है। लेकिन दूसरी बात कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं, बल्कि एनडीए 5 दलों का एक गठबंधन है। और मैं जब कह रही हूँ कि पांचों दलों के प्रदेश अध्यक्ष, माननीय प्रदेश अध्यक्ष इसी मजबूत बुलंद नारों के साथ अपनी बातों को रखते थे और रखा है उन्होंने कि 2025 फिर से नीतीश। तो मुझे नहीं लगता है कि इन बिटवीन तमाम घटक दल, आप किसी एक पार्टी विशेष की बात कर रहे हैं और मैं तमाम घटक दलों की मैं बात कर रही हूँ, कहीं कोई किंतु परंतु इन विषयों को लेकर के है। देखिए, हमारा सारा फोकस जो है वो बिहार को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में समृद्ध और विकसित बिहार बनाने की दिशा में वो जो तेजी से काम हो रहा है उस दिशा में है। और केंद्र की मदद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सौगात है, केंद्र का जो सहयोग है, उस चीज़ में कहीं कोई दो राय नहीं है कि बिहार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में प्रगति के मार्ग पर प्रशस्त है। और तमाम एनडीए के अंदर स्ट्रॉन्ग एक अंडरस्टैंडिंग है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और 2025 से 30 है और फिर से नीतीश। ये तो नारा ही, अब आपको जी कहना है इस पे। मैम, फिर इस तरह के बयान क्यों अक्सर आ रहे हैं? ये पहली दफा नहीं है, पहले भी कई बार ये बयान आ चुका है जो गृह मंत्री अमित शाह उनके द्वारा, कभी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष इस तरह के बयान दे देते हैं। लगातार ये सस्पेंस क्यों है एनडीए में? सस्पेंस जैसी कोई चीज़ नहीं। अभी जो मैंने कहा कि एनडीए 5 घटक दलों का गठबंधन है और हर पॉलिटिकल पार्टी वो निश्चित रूप से उनकी महत्वाकांक्षा होती है, वो चाहते हैं, हमारी भी, हम भी पॉलिटिकल पार्टी, कि हम और मजबूत स्थिति में हो, हम और आगे जाए और हम जो हैं वो एक बढ़े हम। तो कोई भी अगर पॉलिटिकल पार्टी अगर इन बातों को कहती तो हर राजनीतिक दलों की ये आकांक्षा होती है। लेकिन जब घटक दल, जब हमारा अलायंस होता है तो अलायंस का अपना एक धर्म होता है, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग होती है, एक कॉमन जो है एक मामले में सहमति होती है। और जब सहमति एनडीए की रही है तभी तो ये स्लोगन, ये नारे तमाम नेताओं के मुख से आप इस बात को सुनेंगे। लेकिन मैम, अगर चुनाव के बाद सीएम फेस को लेकर कोई
झंझट होती है, उस स्थिति में जेडीयू का रुख क्या होगा? या अभी वो कहते हैं कि सीएम हम नहीं मानेंगे, जिस तरह की चर्चा चल रही है, तो जेडीयू का स्टैंड क्या होगा? क्या आप लोग गठबंधन तोड़ देंगे? देखिए, ये महागठबंधन नहीं है। कि अगर और मगर ऐसा होगा तो वैसा क्या होगा, तो भी फिर मैं बयान क्यों आ रहे हैं लगातार? सवाल किया है तो धैर्य रखिए ना, जवाब आप ले लेना। ये एनडीए है, कोई अगर मगर जैसी चीज़ें नहीं होती है। हम लोगों की इन बिटवीन तमाम पॉलिटिकल पार्टियां, तमाम घटक दलों के बीच में एक मजबूत अंडरस्टैंडिंग है तमाम बिंदुओं पर, चाहे वो सीट शेयरिंग हो, चाहे वो किसी क्षेत्र को लेकर के हो, या फिर सरकार को लेकर के हो। कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। समय आएगा, सब कुछ आप लोगों को स्पष्ट हो जाएगा। यानी आप लोग इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि बीजेपी को सीएम चेहरा मानना ही होगा? ये सवाल मैं आपकी नहीं समझी। मतलब आप लोग इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि बीजेपी कोई दिक्कत नहीं करेगी सीएम चेहरे वाले बात में? मैंने क्या कहा आपको कि इन बिटवीन एनडीए के तमाम घटक दल कहीं कोई किसी बिंदु पर किंतु परंतु नहीं है, कि स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है हमारी, चाहे वो सीट शेयरिंग हो, गवर्नमेंट फॉर्मेशन को लेकर के हो, चाहे किसी भी बिंदु पे कहीं कोई हम लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग ना इत्तफाकी नहीं है, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है। क्योंकि उसके पीछे बस एक ही चीज़ है कि अपनी चीज़ों को, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टियों के अपनी सोच होती है, लेकिन हम विकास के मुद्दे पर एकजुट हुए हैं और बिहार को नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में समृद्ध और प्रगतिशील बिहार, विकसित बिहार जो बन रहा है, उसको और ताकत देना हमारा उद्देश्य है। तो पर्सनल जो अगर किसी भी पार्टी के इंडिविजुअल सोच भी होगी, तो निश्चित रूप से कि इतना बड़ा जो एक लंबी लकीर एनडीए ने खींची है बिहार को विकसित बिहार के तौर पर स्थापित करने का, कौन उससे पीछे हटेगा? मैम, थोड़ा दूसरे सवाल की ओर भी जाएंगे। बिहार में कई आयोगों का गठन हुआ, उसको लेकर पोस्टर वार जारी है। कहा जा रहा है बिहार में जीजा आयोग और दामाद आयोग बन गया है। दामादों को आगे बढ़ाने के लिए जो सरकार है वो तत्पर है। क्या कहेंगे? आपके दफ्तर के बगल में ही कई सारे पोस्टर लगे हैं। कहा जा रहा है दामाद को आगे बढ़ने में एनडीए लग चुका है, नेशनल दामादवादी अलायंस बन गया है। कौन सवाल कर रहा है? ये कौन कर रहा है इसका तो जिक्र नहीं है पोस्टर में, लेकिन पोस्टर इस तरह के लगे हैं। इस तरह के सवाल और भी आप लोगों के माध्यम से हो रहे हैं ना, ये सवाल विपक्ष के द्वारा ही ना हो रहा है। हाँ, तो अब बिल्कुल हमने पोस्टर की बात आपको क्या लग रहा है कि उनके पास है ये नैतिक पात्रता, ये बोलने की पात्रता है? मतलब आप सोच लीजिए कि शैक्षणिक अवस्था क्या रही है उनकी माताश्री की, उसके बावजूद चीफ मिनिस्टर कौन बनता है? बहन राज्यसभा सांसद थी, सांसद रही मनोनीत कर करके, मतलब वो भी सीट जाएगा घर के लोगों को ही जाएगा, बेटी को ही और बहन को ही जाएगा। उसके बावजूद भी क्यों राष्ट्रीय जनता दल में कोई वर्कर नहीं था जिसको टिकट दे करके पाटलिपुत्र लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाए? क्यों वही राज्यसभा सांसद, उन्हीं की बहन लोकसभा सांसद, बहन रोहिणी आचार्य जी यहाँ नहीं, प्रवासी वो हैं, प्रवासी हैं, सिंगापुर से वो आई थी छपरा में, सारण में चुनाव लड़ने के लिए। छपरा की सारण की जनता ने उन्हें बैरंग वापस भी कर दिया, उसी स्पीड से वो वापस भी चली गई। ये तमाम चीज़ें जो है ना उन्हीं के परिवार के लिए। नेता प्रतिपक्ष कौन है विधानसभा में? नेता प्रतिपक्ष कौन है विधान परिषद में? तो ये सवाल कौन उठा रहा है? ये वो लोग उठा रहे हैं जो स्वयं आकंठ तक डूबे हुए हैं। तो इसलिए इन सारे बातों पे सवाल करने की नैतिक पात्रता हमारे विपक्ष और नेता प्रतिपक्ष के पास नहीं है। चलिए, तो आपने सुना, हमारे साथ जेडीयू की प्रदेश प्रवक्ता अंजू मारा बात कर रही थी और इनका कहना है कि देखिए बिहार में सीएम चेहरे को लेकर कोई सस्पेंस नहीं है, नीतीश कुमार जी के चेहरे को लेकर कोई इफ एंड बट नहीं है, हमारा सामंजस्य ठीक है। और जहां तक आयोगों को लेकर जो बात हो रही है कि जीजा आयोग बन गया है, दामाद आयोग बन गया है, तो जो तेजस्वी यादव इस बात को उठा रहे हैं उनके पास इसकी पात्रता ही नहीं है। वो सवाल नहीं करे तो ठीक है, कहीं ना कहीं इस ओर इनका इशारा था। आप क्या इस पर सोचते हैं वो भी बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।